उसका जो चैप्टर 2 को प्रज्ञा माता जी ने तैयार किया है, तो आज वो प्रज्ञा माता जी हमें चैप्टर 2 का सारांश, क्या हमने चैप्टर 2 में सीखा, किस प्रकार से चैप्टर अध्याय 2 हम लोगों के लिए उपयोगी है और कैसे हम इसको जीवन में डाल सकते हैं, उसके लिए बहुत सुंदर माता जी ने पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को हम लोग वीडियो के माध्यम से तो ये शेयर रहेगी, इस प्रेजेंटेशन को वैसे भी हम शेयर कर देंगे, जिससे कि हमारी कंसोलिडेटेड लोकेशन हो जाए चैप्टर वाइज, जिसको कि हम लोग अध्ययन कर सके। तो बिना समय गवाए आधा घंटे से 45 मिनट माता जी आप कृपया इसको समझाइएगा। फिर इसके बाद एक माला जप हम भगवान के नाम की करेंगे और उसके बाद अध्याय 9 जो हमारा सिर्फ चल रहा है। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है माता जी, आपको दिख रहा है अभी? जी प्रभु जी, आप इसको फुल स्क्रीन कर देंगे वो हाँ, मैं कर कमेंट्स देगा। और आपको जब स्क्रीन चेंज करनी हो तो मुझे बता दीजिएगा, देन आई विल चेंज इट। जी। हरे कृष्णा माता जी, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आज हम अध्याय 2 जो गीता का सार है उस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। पिछले सेशन में प्रभु जी ने चैप्टर 1 के बारे में बताया था और हमने रिवीजन किया था कि अर्जुन की क्या स्थिति, मनोस्थिति थी जब वह युद्ध के लिए गया कुरुक्षेत्र में, और ये बताया था कि कैसे वो बिल्कुल तैयार नहीं था और वो अपने परिजनों को देखकर युद्ध नहीं करना चाहता था, बहुत इमोशनल हो गया था। और तो हम आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो प्रभु जी आप सेकंड स्लाइड पे मूव कर दीजिए, स्लाइड 2। प्रभु जी आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी आइए माता जी, बीच में पता नहीं क्या। अच्छा जी, धन्यवाद। तो ये जो स्लाइड्स हैं इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण श्लोक है वही ऐड किए हैं ताकि हमें समरी मिल जाए, लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ श्लोक मुझे लगे जो जोड़े जा सकते हैं उनका मैं अर्थ बता दूंगी आपको, और जो महत्वपूर्ण श्लोक है वो हम पढ़ लेंगे। तो श्लोक 7। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पश्चिमी त्वां धर्म समूढ़ चेतः यत् श्रेयः सयात निश्चितं ब्रूहि तत् मे श्रियः ते अहम शाधि माम त्वां प्रपत्रम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर है उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस श्लोक में अर्जुन अब श्री कृष्ण की शरण में चले गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में भी, उन्होंने धनुष का त्याग कर दिया है और वो पूर्णतः श्री कृष्ण की शरण में है और वो चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनका मार्गदर्शन करें। फिर अगला ये 11वां श्लोक है जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांडित्य पूर्व वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करते हैं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है,
धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। तो इस श्लोक में और जो आने वाले श्लोक हैं उसमें श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो विद्वान है वो जीवित या मृत का शोक नहीं करते हैं, और उन्होंने आत्मा के बारे में जोर दिया है। तो आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो हमारा शरीर है वो बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में जाता है, फिर वृद्धावस्था में चला जाता है, और उसके बाद हमारी मृत्यु होने के पश्चात हमें वापस शरीर मिल जाता है। लेकिन जो विद्वान पुरुष है वो इनका शोक नहीं करते। फिर श्री कृष्ण कहते हैं 15वें श्लोक में, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो श्री कृष्ण ने यहाँ मुक्ति का मार्ग बताया है। माता जी थोड़ा मैं स्टॉप क्वेश्चन है कि वो श्लोक जो 11वां और जो अपने 15 श्लोक पढ़ा वो स्लाइड में नहीं है ना? मैं उसी को देख रहा जी, था वो कहीं स्लाइड में नहीं है। हाँ जी, हाँ ओके जी। ओके। वो यस मैं श्योर माता जी। सारे श्लोक नहीं ऐड किए हैं, हाँ हाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट ही किए हैं इसलिए। जी, श्योर श्योर माता जी, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद में हम आत्म साक्षात्कार का विज्ञान जो बताया है श्री कृष्ण ने, उस श्लोक पर आते हैं। वाशांशी जीवाणि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों 22 और 23 श्लोक ही जो इसमें ऐड किए हैं। तो 23वां श्लोक मैं पढ़ती हूँ, फिर हम उसका अर्थ और डिटेल में पढ़ेंगे। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम कलेदयन्ति अपाह न शोष्यति मारुतः। ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है जो मुझे लगा, जो आत्मा के ऊपर श्री कृष्ण ने कहा है। नैनम छदन्ति शास्त्राणि, अर्थात यह आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड की जा सकती है, ना एनम दहति पावकः, ना कि यह किसी अग्नि से जलाई जा सकती है, ना एनम कलेदयन्ति आपः, ना कि जल से ये भिगोई जा सकती है, ना शोष्यति मारुतः, और ना ही वायु से सुखाई जा सकती है। तो ये आत्मा का डिस्क्रिप्शन दिया गया है दोनों ही 22 और 23 श्लोक में, जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जिसमें पहले तो ये बताया गया है कि जो मनुष्य है वो अपने शरीर बदलता रहता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र पहनते हैं और फिर हम जब हमारा शरीर बदलता, जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र पहनते हैं और फिर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार हम पुराना शरीर त्याग कर फिर नया शरीर धारण करते हैं। लेकिन जो आत्मा है इस शरीर की, वो कभी नहीं बदलती है। और इस 23वें श्लोक में कहा गया है कि आत्मा को ना ही जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है, ना ही भिगोया जा सकता है, और ना ही किसी शस्त्र से खंड किया जा सकता है। तो प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने थोड़े से नोट्स और ऐड किए हैं इसके आत्म साक्षात्कार के विज्ञान से संबंधित। तो हमें यह बात याद दिलाती है भगवत गीता की जो हमारी असली पहचान है वो हमारा शरीर नहीं है, वो हमारी आत्मा है।
जब तक हम आत्मा के लेवल पर नहीं देखेंगे तब तक हम इस मोह जाल में फंसे रहेंगे। फिर आत्मा को हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमेशा रहती है। ये हम इस बात से बता सकते हैं कि जब शरीर बदलता है तो शरीर तो बदलता है, लेकिन जो कुछ ऐसा है, जो चेतना है, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चला भी जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि वो इंसान चला गया। हम ये नहीं कहते कि वो खत्म ही हो गया या वो अब है ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। तो इसलिए आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा को कभी मिटाया नहीं जा सकता और किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता या वो खत्म नहीं हो सकती। जो आत्मा है उसका आकार एक बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा है। यानी कि वो इतनी छोटी है कि वो देखी नहीं जा सकती हमारे सेंसेस से, पर वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि उसका नाश नहीं है। आत्मा हृदय में वास करती है, जहां से ये पूरे शरीर को ऊर्जा देती है। इसीलिए हमारा जो शरीर है उसको जो पूर्ण ऊर्जा है वो हमारी आत्मा से हर वक्त मिलती रहती है। जब हम बाल्यावस्था में होते हैं तब बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ऐसा भी बोला जाता है कि हर 7 साल में मनुष्य का शरीर पूरी तरह से बदल जाता है। लेकिन क्या आत्मा बदलती है? नहीं, आत्मा वही रहती है, शरीर बदलते जाता है। शरीर निश्चित रूप से एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी असली पहचान आत्मा का नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए विलाप का कोई कारण नहीं है। तो श्री कृष्ण हमें बताते हैं क्योंकि हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, इसलिए हमें उसका दुख नहीं करना चाहिए, जो जीवित भी है या जो मृत्यु को भी पा चुके हैं, क्योंकि सिर्फ उनके शरीर का ही नाश हुआ है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वे ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। तो सिर्फ शरीर ही जन्म लेता है, इसका अर्थ ये है आत्मा का ना तो फिर से जन्म होता है ना जन्म लेगी, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। हमें यह सोचकर किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए कि कोई शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें परमात्मा के बारे में भी बताया है कि परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों हृदय में विद्यमान है। तो आत्मा के साथ हमारे हृदय में परमात्मा भी विद्यमान है। जैसे व्यक्ति नए वस्त्र धारण करता है, पुराने को त्यागता है, वैसे ही आत्मा नए भौतिक शरीर को स्वीकार करके पुराने को त्यागती है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास होना चाहिए कि यह दिन का समय है। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु के हो या पुरुष के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हमें आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण 30वें श्लोक में कहते हैं, वो श्लोक यहाँ पर नहीं है पर मैंने ऐड करना चाहा कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाली देह का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर 38 श्लोक में कहा है, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ
विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ भगवान ने थोड़ा सा कर्म योग के बारे में बताया है कि निष्काम कर्म क्या होता है और सकाम कर्म क्या होता है। तो जो किसी फल से रहित कर्म करता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है फल की, उसको सुख या दुख, हानि या लाभ या विजय या पराजय का भय नहीं रहता। उसके बाद 45वां श्लोक है, त्रैगुण विषया वेदाः निसत्रिगुणः भव अर्जुन निर्द्वत नित्य सत्वस्थः निर्योग्य क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वंद्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण ये गुणों के बारे में बता रहे हैं, जो 3 मुख्य गुण हैं जिसमें हम हमेशा मनुष्य जिससे बंधा रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में कि मनुष्य जो है वो इन 3 गुणों से बंधा हुआ है, रजस, तमस और सत्गुण। उसके बाद एक और श्लोक है जो मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, बट मैं पढ़ देती हूँ। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। श्लोक 47, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, शायद आप सभी ने सुना होगा। कर्माणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भुव मा ते सग्न अस्तु अकर्माणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। तो इसमें 3 गुण और कर्म के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो कर्म हम करते हैं उसके फलों से हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम मोह जाल में, जैसे कि ये 2 मनुष्य जो मोह जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये तीनों गुणों में फल की इच्छा रखते हैं। जो तमस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो तामसिक गुण उनमें अधिक रहते हैं। जो रजस प्रवृत्ति के रहते हैं वो अपने परिजनों के बारे में सोचते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं, पर उसमें भी वो फल की इच्छा रखकर ही कार्य करते हैं। इसमें सबसे ऊपर तीनों गुणों में जो गुण है वो सतगुणी व्यक्ति है, जो कार्य तो करता है लेकिन उसमें भी उसको फल की इच्छा रहती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई मंदिर है और वहां हमारी इच्छा है कि हम मंदिर में पंखे लगवा दें, तो वो चाहते हैं कि हम उनका नाम भी उसमें ऐड हो, ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने अच्छा तो कार्य किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उसके फल की इच्छा थी। तो श्री कृष्ण 47 श्लोक में ये बता रहे हैं कि हमें कर्म तो करना चाहिए, लेकिन हमें किसी भी कर्म से बंधना नहीं है और हमें उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि इसका फल क्या होगा, और आसक्त होके जो भी कार्य है करना चाहिए। तो इससे सबसे ऊपर की स्टेज जो है, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं तीनों गुणों के ऊपर, वो स्थिर प्रज्ञ है, जो कृष्ण भावना भवित है।
जिनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके फलों का या जो भी उन्होंने कर्म किए हैं उनके फलों, उनका क्या फल मिलेगा, और वो आसक्त होकर ही कार्य करते हैं। उसके बाद प्रभु जी एक 49 श्लोक में का भी अर्थ पढ़ देती हूँ, उसमें नहीं ऐड किया है मैंने। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो श्री कृष्ण ने इसमें पहली बार भक्ति के बारे में बताया है कि कर्म फलों से कैसे दूर रहा जा सकता है। अगर हम हमेशा सकाम कर्म करेंगे, भोगना चाहेंगे, तो हम कृपण हो जाएंगे। लेकिन अगर हम भक्ति का मार्ग अपनाएंगे तो हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे और इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। फिर उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने 55वें श्लोक में भी कहा है, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। अब 63rd श्लोक प्रभु जी नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। माता जी 63rd से पहले क्वेश्चन 62 आप पढ़िए 62 प्लीज। जी जी, सॉरी हाँ 62 ये कंटिन्यूशन है। जी जी। ध्यायतः विषयान् पुंसः सगण तेषु उपजायते सगणात् शायते कामः कामत् क्रोधः अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। इसका मैं तात्पर्य पढ़ूंगी। श्रीला प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्ण भावना भवित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इन संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भवित होना। शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फल स्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्त होने के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसे कि यामुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भवित नहीं है वह कृतम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंगमंच विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैंने स्लाइड में ऐड किया है 62, और प्रभु जी ने बताया जैसे कि 62, 63 दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताया गया है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, जिसकी वजह से हम इन 3 गुणों में हमेशा फंसे रहते हैं, और हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें कभी आजादी नहीं मिलती है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु काम है, और जब तक के हम अपनी इंद्रियों को जो भोग करने की वस्तुएं हैं या उसमें लगाएंगे, तब तक के हम आसक्त नहीं हो सकेंगे। ये बताया है श्लोक में। तो अगले श्लोक में चलते हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहता स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात बुद्धि नाश, बुद्धि नाशता प्रणशयति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति विभ्रम हो जाता है तो बुद्धि नाश हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो बेसिकली ये बताया गया है, मैं तात्पर्य भी पढ़ लेती हूँ फिर बात करेंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फलरूप अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरण के रूप में निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोता है, और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वह खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त स्वयं प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, और अधपतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावना भवित में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन का थोड़े से भी विचलित हो जाने से भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंचे जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। तो इस तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद ने बताया है कि जो भव को बोला है वो ये जीवन मृत्यु, जो बार बार मनुष्य जन्म लेता है और फिर मृत्यु पाता है, उसे भव को बताया गया है। और क्यों गिर जाता है? क्योंकि वो कृष्ण भावना भवित नहीं होता, और वो अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां जैसी उसे नचाती हैं वो वैसे नाचता है, और इन तीनों गुणों में फंसा रहता है। लेकिन जो भक्त होता है, जो भक्ति के मार्ग पे चलता है, उसे ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। और एक और पॉइंट है कि जो इंद्रियों जो मनुष्य अपनी इंद्रिय सुख के लिए काम करता है, जो अपनी इंद्रिय सुख में लगा हुआ है, उसे एक जैसे कि एक रथ है, रथ में जो 5 घोड़े हैं उन्हें इंद्रियां बताया गया है, और
जो उसकी रस्सियां हैं उसे हमारा मन बताया गया है। तो जिस प्रकार 5 घोड़े हर डायरेक्शन में जा सकते हैं अगर हम उसकी लगाम खींच कर ना रखें, उसी तरह जो हमारा मन है वो भी हर डायरेक्शन में जहां हमारी इंद्रियां बोलती हैं वहां चला जाता है। तो मन पर बुद्धि की लगाम होना जरूरी है, आवश्यक है। और जो वो रथ है, जिसके घोड़े इंद्रियां हैं और जिसका मन वो रस्सी है, उस पर आत्मा हम स्वयं बैठे हुए हैं जो कि यह सब देख रहे हैं। तो जब तक हम स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकते, यानी कि जब तक हमारे मन पर, इंद्रियों पर बुद्धि की लगाम यानी कि ज्ञान नहीं मिल सकता, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और पॉइंट है कि जो काम है उसे इस श्लोक में जो बताना चाह रहे हैं श्री कृष्ण, कि जो काम है, काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और उसी से क्रोध का जन्म होता है। और फिर क्रोध से हमारा मोह का जन्म होता है, मोह उत्पन्न होता है। और फिर उससे हमारी स्मरण शक्ति चली जाती है, क्योंकि जो क्रोधित मनुष्य है वो ये नहीं जानता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, वो उस समय क्रोध में रहता है। तो जो इसका रूट कॉज है सारी चीजों का, वो काम ही है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे प्रभु जी। जी, तो इससे निकलने का एकमात्र मार्ग क्या है कि जो भवकूप में हम वापस ना गिरे और उससे कैसे बाहर आए, उसका एकमात्र मार्ग हरि कृष्ण महामंत्र का जप और श्रवण ही श्री कृष्ण भावना भवित के बीज को संचित करने का सर्वोच्च उपाय है। तो कलयुग में हरि नाम ही हमें हर संकट से बचा सकता है। हरि कृष्ण का जप करें और खुश रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें परिणाम की चिंता किए बिना काम करने के लिए ही काम करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में किए गए कार्यों की प्रतिक्रिया होती है जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करती है। कभी कभी मानव रूप में, कभी पशु रूप में, कभी कीड़े, कभी पक्षी, तो कभी हमारे पिछले कर्म क्रिया पर आधारित। हमें कृष्ण भावना व्रत कर्म करने का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें हमें कृष्ण के लिए काम करना है, ना कि हमारे लिए। इस तरह के काम की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और इसीलिए हम इस तरह के काम के बाद कोई पुनर्जन्म नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड पे प्रभु जी रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़े से और पॉइंट्स है जो प्रभु जी ने चैप्टर 2 में कवर किए थे, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। प्रभु जी टाइम है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम ये स्लाइड शेयर भी कर सकते हैं सबको। हाँ माता जी पढ़ सकते हैं अभी अपना उसको। आप अपने 12 पॉइंट है तो जी डाउट आप लगा सकते हैं उसको। बताइए, जी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे। जी। तो मैं पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के धर्म 2 प्रकार के होते हैं, स्वधर्म और सनातन धर्म। स्वधर्म का अर्थ होता है कि जो हम अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए करते हैं, और जो हमारा सनातन धर्म है, जो वो हमें उसके लिए कार्य करना चाहिए। स्वधर्म का पालन करते हुए हमें सनातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए।
जब हम सनातन धर्म को भूल जाते हैं तो अलग अलग संकट और पीड़ाएं हो सकती है। यदि हम सभी प्रकार के धर्मों को जानते हैं और उसका पालन करते हैं तो धर्म हमें सभी खतरों से बचाता है। जैसे कि धर्मो रक्षति रक्षता, आप सभी ने सुना होगा। वेद आत्मा और परमात्मा की तुलना एक ही वृक्ष पर बैठे दो अनुकूल पक्षियों से करते हैं। पक्षियों में से एक पेड़ के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी बस अपने दोस्त को देख रहा है। परमाणु आत्मा द्वारा इस संबंध की भूल एक व्यक्ति के एक पेड़ से दूसरे पेड़ में या एक शरीर से दूसरे शरीर में उसकी स्थिति को बदलने का कारण है। हमारा जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है और हम अभी रेस्ट एरिया में है। रेस्ट एरिया हमारा घर नहीं है। इसी तरह आत्मा लंबे समय से शरीर बदल रही है। उस यात्रा को रोकने के लिए एकमात्र तरीका कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना है। यह व्यक्तिगत आत्मा अटूट और अधुलनशील है और इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह जानकर आपको शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हम भगवत गीता को तब समझ सकते हैं जब हम आत्मा के मंच पर ही खड़े हों। एक आत्मा होने के नाते हम खुश हो सकते हैं और सभी जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं यदि हम कृष्ण के साथ उनका नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप कर भगवत गीता सत्र में भाग लेते हैं और भगवत गीता का अनुसरण करते हैं। भगवत गीता के अनुसार कृष्ण चेतना के व्यक्ति को अगले जन्म में निश्चित रूप से मानव जन्म मिलता है। जो लोग परिणाम की उम्मीद के बिना कृष्ण की चेतना में कृष्ण के लिए काम करते हैं, उन्हें 1% प्रगति होने पर भी सभी प्रयासों में सफलता मिल जाती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर 2 का रिवीजन समाप्त होता है। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ अगर मैं इतनी तैयारी नहीं कर पाई, पर मेरी भूल के लिए क्षमा कीजिएगा और कुछ कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। बहुत ही अच्छा और सुंदर ढंग से माता जी प्रस्तुतिकरण आपने किया भगवत गीता चैप्टर 2 का, और ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्योंकि चैप्टर 2 जो है वो सारांश है संपूर्ण भगवत गीता का। तो मेन आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए। किन्हीं भक्त का कोई प्रश्न है माता जी से, कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कुछ चीज़ आपने रियलाइज करी हो या कोई रियलाइजेशन पॉइंट? माता जी के लिए बोलूंगा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। काफी पॉइंट्स उन्होंने बहुत ही क्रिस्प और क्लियर वे में कम्युनिकेट किए। जी बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। ये सारे पॉइंट्स जो प्रभु जी हैं उन्होंने शेयर किए थे पहले चैप्टर 2 में, तो मैंने उन्हीं को बस ऐड कर दिया था। तो वो तो है माता जी, लेकिन आपकी मेहनत भी यहाँ दिख रही है। आपने किस प्रकार से अब ये सभी जो आपने सेक्शन इकट्ठा करे, पॉइंट्स इकट्ठा करे, अब ये हमारे लिए एक तरह का रेफरेंस पॉइंट हो गया है। किसी को चैप्टर 2 अगर पढ़ना हो तो 5 मिनट में या 10 मिनट में इसका पूरा रिवीजन लगा सकता है। तो यही श्रृंखला की खासियत है कि हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं उसका हम लोग साथ साथ समीक्षा भी करते चलें, क्योंकि खाली पढ़ना ही नहीं है, उसको कैसे अपने जीवन में उतारना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वरना भगवत गीता तो उसे पढ़ी और हम पढ़ के भूल गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे निकाले माता जी, और ये जरूरी था। कोई और प्रश्न किन्हीं भक्तों का माता जी के लिए, या चैप्टर 2 में कोई जनरल?
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से आपने समराइज किया। स्क्रीन पे अभी जो चौथा पॉइंट दिख रहा है प्रभु, इसका कुछ एक एग्जाम्पल हमें मिलेगा क्या? धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब ठीक है, हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा कैसे करता है, उसका कोई एग्जाम्पल अगर मिले तो ज्यादा सही से समझ बहुत पाए। एग्जाम्पल है प्रभु, इसके एग्जाम्पल्स आपको पहले तो सबसे पहले धर्मो रक्षति रक्षता, पहले तो धर्म की परिभाषा क्या है वो हमें समझना है। अब जैसे आजकल जो धर्म के लोग बोलबाला करते हैं कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों से झगड़ पड़ते हैं, मुसलमान हिंदू से झगड़ पड़ते हैं धर्म के नाम पर, जो झगड़े हो रहे हैं वो धर्म नहीं है। इस धर्म में जो बात हुई है, धर्म अर्थात जो हमें हमारे लिए जो वेद पुराण उपनिषद में भगवान ने आज्ञा करी है किस प्रकार से जीवन जीना है, वो धर्म है। तो सबसे पहले तो धर्म की परिभाषा क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान ने कहा वो धर्म है। वो धर्म एक हिंदू के लिए भी है, एक मुसलमान के लिए भी है, एक सिख के लिए भी, एक ईसाई के लिए भी, और हर प्रकार के लोगों के लिए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई ये रिलीजन है, दीज आर मत। और रिलीजन होता है अपने मत से कि कोई एक मत, एक समुदाय खड़ा हो गया, उसने मत निकाला कि अच्छा, जैसे हिंदू अपने आप में कोई धर्म नहीं है। हिंदू, आज हम श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुन रहे थे सुबह, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जो इंडस रिवर थी, इंडस रिवर सिंधु नदी जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो तो मुगल लोग जो आए, मुगल लोग सिंधु को वो एस प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो एस को एच प्रोनाउंस करते थे। तो सिंधु नदी के किनारे पर जो आर्यवत लोग रहा करते थे उस समय, आर्यंस जिनको बोला जाता है, जो कि वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करते थे, वेदों को पठन पाठन यजन याजन किया करते थे, ब्राह्मण समुदाय के लोग थे, उस सिंधु नदी के किनारे रहते थे। इसलिए ये मुगल लोगों ने उनको सिंधु एस प्रोनाउंस न करने के एच, हिंदू हिंदू उनको कहने लगे कि हिंदू लोग हैं, ये रहते उसकी तरफ, तो इस तरह से हिंदू शब्द आया। नहीं तो आप देखें हमारे शास्त्र में कहीं भी एक शब्द भी ये नहीं लिखा कि हिंदू के लिए है, ये हिंदू है। भगवत गीता में कोई एक शब्द निकाल दीजिए आप जिसमें हिंदू लिखा हो कि अर्जुन तुम हिंदू हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये तो हिंदू तो एक सेल्फ कॉइंड वर्ड है। ऐसी मुस्लिम, ये सब रिलीजन जो है, ऐसे सिख हो गए, ऐसा ये सब मत है। धर्म एक ही है, सनातन धर्म सभी के लिए है, और धर्म वही है जो भगवान ने दिया। सबसे पहले धर्म को समझना प्रभु, कि भगवान ने हमें कहा है कि ये नियम है। क्या नियम है? कि शास्त्र अध्ययन करना है, भजन भगवान के अनुसार जीवन यापन करना है। और भगवत गीता क्या है? ये धार्मिक पुस्तक है, यानी कि रूल बुक है। ये हमें बताती है क्या धर्म है हमारे लिए। अगर हम इस धर्म को छोड़ के बाकी धर्म फॉलो करते हैं, जैसे कि हम मंदिर तो जा रहे हैं, पर मंदिर क्यों जा रहे हैं ये नहीं पता। सब लोग जा रहे हैं भेड़ चाल में, इसलिए हम भी मंदिर जा रहे हैं। मंदिर जाके भले ही हम गॉसिप्स कर रहे हो, एक की बुराई दूसरे से, दूसरे की बुराई तीसरे से। मंदिर में जो पंडित जी बैठे हैं उनको भी नहीं पता कि क्यों मंदिर में बैठे हैं, उनको सिर्फ चढ़ावा से इंटरेस्ट है, अगर कि चढ़ावा आ रहा है तो बढ़िया है, वरना कोई फायदा नहीं है। तो ये फिर धर्म का पथ नहीं हुआ। धर्म का पथ है कि अगर मंदिर है तो क्यों है, मंदिर का क्या प्रयोजन है, मंदिर का प्रयोग, मंदिर की क्या आवश्यकता है। जब घर में ही विग्रह है, मन में ही भगवान है, तो मंदिर की क्या जरूरत है। तो वहां भगवान बताते हैं धर्म क्या है, मंदिर जाके भगवान को नतमस्तक करना। उससे क्या होगा? उससे हमारा ईगो नष्ट होगा, हमें ये एहसास होगा कि वी आर नॉट द कंट्रोलर्स। अभी क्या है कि समाज में ये कुरीति हो गई है कि जी मैं ही करूंगा तो काम होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो। तो इसी वजह से बड़े बड़े दुष्कर्म होते हैं। लेकिन जब किसी के आगे आप नतमस्तक होते हैं तो सबसे पहले चोट हमारे ईगो को लगती है कि मैं नतमस्तक हो रहा हूँ, मतलब सामने वाला इंसान मुझसे बड़ा है। तो और उसके बाद जब हम भगवान की कथा सुनते हैं कर्णों से, और कथा कौन बोल रहा है? ब्राह्मण जो हैं, पुजारी जी बैठे हैं, बोल रहे हैं। अगर पुजारी जी, पंडित जी भगवान की कथा नहीं कर रहे, खाली चढ़ावे के इंटरेस्ट में बैठे हैं, तो वो वाकई में वो ब्राह्मण नहीं है, पंडित कहलाने योग्य नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य यही है, पठन पाठन यजन याजन। पठन पाठन किसका? पठन पाठन वेदों का, उपनिषदों का, और यज्ञ आदि करके वातावरण को शुद्ध करना। तो अगर ब्राह्मण ही नहीं कर रहा है तो ब्राह्मण अपने धर्म से च्युत है, अपने धर्म से गिरा हुआ है। अगर क्षत्रिय
का धर्म क्या है? गोरक्षा और समाज की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना और अपनी चिंता किए बिना। श्रीला प्रभुपाद वर्णन कर रहे थे आज सुबह की क्लास में कि जब सुन रहे थे कि क्षत्रिय का एक ही धर्म था, या तो युद्ध के लिए जाए, या तो जीत कर आए, या फिर वापिस ना आए, डर के मारे भाग के ना। उसके मन में डर का कोई श्रेणी नहीं। उसका उसका उद्देश्य यही है कि अपनी प्रजा, उसके जो संरक्षण में, उनकी रक्षा करना, और रक्षा करते हुए अगर प्राण भी चले जाते हैं तो उसको उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। अगर वो डर के भाग जाता है या अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है तो उसे उसका पतन होता है। ये क्षत्रिय कुल के व्यक्तियों का लक्षण थे। वैश्य समुदाय का क्या धर्म है? वैश्य समुदाय जो कि बिजनेस क्लास लोग हैं, उनका धर्म है व्यापार और गौरक्षा। तो गौ माता की रक्षा करना और व्यापार में अपने देश समुदाय को आगे लेके चलना वैश्य समुदाय का धर्म है। और शूद्र समुदाय जो कि निम्न चांडाल प्रवृत्ति के हैं, जो कि निम्न जीवों का, कुत्तों का या उनका मांस भक्षण करते हैं, उनका धर्म क्या है? ऊपर के तीनों वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना, क्योंकि इनकी सेवा करने से उसे उच्च लोगों की प्राप्ति होगी। अब इसमें कई विवाद होते हैं, जी आपने तो शूद्रों को निकृष्ट कर दिया, सनातन धर्म तो निकृष्ट बोलता है। फिर तो भगवान ने कहा है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, किस प्रकार का जन्म हुआ। अगर किसी शूद्र के घर में शूद्र पैदा हुआ तो वो शूद्र कहलाएगा, जरूरी नहीं है। भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, गुण कर्म विभागशः, गुणों और कर्मों के आधार पर उसका धर्म निर्धारित होता है और उसका वर्ण निर्धारित होता है भगवान के द्वारा। जो भगवान ने जो शास्त्र में वर्णन किया है धर्म, हम बात करते हैं धर्म वास्तव में मेरा धर्म क्या है। अगर मैंने किसी शूद्र के घर में अगर पैदा हुआ हूं तो क्या मैं शूद्र हूं? नहीं। भगवान वर्णन करते हैं या मैं ब्राह्मण के घर में हूं तो मैं क्या मैं ब्राह्मण ही हूं? ऐसा जरूरी नहीं है। गुण कर्म विभागशः, भगवान ने कहा गुणों और कर्मों के आधार पर। जैसे माता जी ने पॉइंट उठाया, 3 प्रकार के गुण हैं आज जो इंसान को ग्रसित करके रखते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब कौन किस गुण में है और उस गुण में रह के किस प्रकार का कर्म कर रहा है, गुण कर्म विभागशः, उसके अनुसार मनुष्य का धर्म निर्धारित होता है कि वो वैश्य समुदाय को उसको फॉलो करना है, या उसे क्षत्रिय समुदाय फॉलो करना है, या उसे ब्राह्मण का धर्म फॉलो करना है, या वो शूद्र है। कोई ब्राह्मण के घर में पैदा होकर शूद्र की भांति दूसरों की सेवा करता है तो वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को किसी की चाकरी नहीं करनी। शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार उसे सिर्फ पठन पाठन यजन याजन से जीवन यापन करना है, पूर्ण रूपण भगवान की शरण रह के। ये उसका धर्म है। अगर वो अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है, यानी कि अगर वो पठन पाठन यजन याजन नहीं कर रहा है तो धर्म उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यानी कि उसको भी मांस भक्षण करना पड़ जाएगा, उसको भी दूसरों के आगे झुकना पड़ जाएगा। भले ही ब्राह्मण परिवार में है, लेकिन 4 लोग ऐसे बीच में है कि उसको फोर्सफुली उसे कुछ गलत काम करवाते हैं, करना पड़ जाएगा मजबूरी में, तो उसकी धर्म रक्षा नहीं कर पाएगा। लेकिन वही ब्राह्मण अपने पठन पाठन यजन याजन में एकदम स्ट्रांग है, उसको नियमित अपने धर्म का प्राचरण कर रहा है, तो भले ही माहौल कैसा भी क्यों ना हो, भले ही आसपास का वातावरण कैसा क्यों ना हो, उसको उसके धर्म से कोई च्युत नहीं कर पाएगा, गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि वही उसका धर्म उसकी रक्षा करेगा। सामने वाले लोग ही बोलेंगे अरे ये ब्राह्मण है, इसको तंग ना करो, इसको परेशान नहीं करते हैं, इसको इसको इसके अनुसार जीवन जीने दो। ऐसा हमारे सामने बहुत बार हुआ है, हमारे जीवन में भी बहुत बार हुआ है। तो इस प्रकार से धर्म धर्म की रक्षा करता है प्रैक्टिकल दृष्टिकोण। लेकिन पहले धर्म को समझना जरूरी है कि मैं किस धर्म में हूँ, मेरा 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 वास्तविक रूल, मेरा धर्म क्या है। और मेरे उससे उसको जानने के लिए पहले अपने गुणों को समझना जरूरी है कि मैं किस गुण में रहता हूँ 24 घंटे में। क्या मैं सतोगुणी रहता हूँ या तमोगुणी रहता हूँ या रजोगुणी रहता हूँ, और उस गुण के अंतर्गत मेरे से किस प्रकार के कार्य होते हैं, और जो मेरे गुण कर्म होंगे उसके अनुसार भगवान ने धर्म की परिभाषा दे रखी है। और ये 4 प्रकार के वर्ण जो हैं ये खाली हिंदुस्तान के लिए ही नहीं है, अमेरिका में भी 4 प्रकार के लोग हैं। इंटेलिजेंट कम्युनिटी, एक शूद्र कम्युनिटी होती है, एक वैश्य कम्युनिटी होती है जो कि सब लेखा जोखा रखती है, और एक क्षत्रिय कम्युनिटी होती है। तो भगवान ने जो भी नियम दिए हैं वो किसी देश काल परिस्थिति पे निर्धारित नहीं है। यानी भगवान ने जो धर्म की परिभाषा दी है वो देश काल परिस्थिति पे निर्धारित नहीं है। अमेरिका में भी ब्राह्मण है,
अमेरिका में भी क्षत्रिय हैं, अमेरिका में भी वैश्य हैं और शूद्र हैं, उनके गुणों कर्म के अनुसार। इंटेलिजेंट क्लास जो है अमेरिका की, वो ब्राह्मण के अनुसार है, वो डिसीजंस देती है, उनकी इंटेलिजेंस ऊपर है। क्षत्रिय कम्युनिटी जो है अमेरिका की, वो प्रोटेक्शन करती है अमेरिका की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वैश्य कम्युनिटी जो है अमेरिका की, उनका जो नेचुरल टेंडेंसी है व्यापार, ट्रेड, वो उसमें आगे बढ़ चढ़ कर हैं। और शूद्र कम्युनिटी है जो कि सेवा करती है दूसरों की, वो कम्युनिटी भी है यहाँ पर जिसके पास पर्याप्त इंटेलिजेंस नहीं है आगे सेवा, वो ऊपरी तीनों की सेवा करती है। तो गुण और कर्म को समझने के आधार पर हम लोग अपना धर्म निर्धारित कर सकते हैं, और जब धर्म की हम फॉलो करेंगे उसको समझने के बाद, तब रक्षति रक्षता, तब धर्म हमारी रक्षा प्रत्यक्ष करता दिखाई देगा। प्रभु जी आपको साक्षात दिखेगा कि मैंने अगर अपने जीवन में अपने धर्म का नियमित रूप से पालन किया है, यानी कि अपने गुण कर्म के अनुसार मैंने भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल के अपना जीवन यापन किया है, तो कोई भी संसारिक व्यक्ति, संसारिक परिस्थिति मुझे मेरे धर्म से नीचे नहीं गिरा पाएगी। और ये करके आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल आप देखिए, अर्जुन की बात करते हैं जो भगवद गीता सेक्शन चल रहा है। वो धर्म से क्षत्रिय थे, क्षत्रिय धर्म को फॉलो करना था उनको, तो क्षत्रिय धर्म को फॉलो करने के लिए एक बार को च्युत होने की कोशिश करी उन्होंने। कितनी बार उनको देखिए प्रोत्साहन मिला, लेकिन जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अपने धर्म से च्युत होकर भिक्षा मांगना स्वीकार किया, जो कि क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। भिक्षा मांग के क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है वो। तो वहीं भगवान ने उसे समझाया था कि तुम भिक्षा मांग के बात कर रहे हो, मगर तुम्हें लोग यहाँ पर भगोड़ा कहेंगे जैसे तुम यहाँ से भाग गए। तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि आउट ऑफ कंपैशन तुम यहाँ से जा रहे हो। तो वहां भगवान ने अर्जुन को उसके धर्म से च्युत होने से बचाया। जब अर्जुन स्वर्ग में गए थे, तो स्वर्ग में जब युद्ध से पहले तो सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों को इकट्ठा कर रहे थे, तो वहां पर जो मेनका है, जो वहाँ की जो अप्सरा है, उन्होंने अर्जुन का जो अर्जुन को बोला उनके साथ संग करने के लिए, लेकिन अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म और भक्त प्रधान उनका स्वभाव था, तो उसके वशीभूत होकर उन्होंने उनकी रक्षा हुई वहां पर। क्योंकि उनके धर्म, अगर वो वहां पर उनसे उनको डगमगाने की कोशिश करी गई थी, उनके विचारों को अलग अलग गलत दृष्टिकोण से, तो कई परिस्थितियों में धर्म रक्षा करता है। ये अर्जुन का क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन वैसे भी आप संसार में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब सुदामा जी थे, जन्म से ब्राह्मण थे, किसी की नौकरी नहीं करी, किसी की चाकरी नहीं करी, पठन पाठन यजन याजन भिक्षा मांग के जीवन यापन करते थे, अपने धर्म पर अडिग थे बिल्कुल एकदम। तो ब्राह्मण भले ही खाने को कुछ नहीं था, लेकिन जीवन यापन चल रहा था, भगवान कृपा चल रही थी, और वही उनको ही अंत में उनके धर्म के प्रति अडिग देखकर भगवान कृष्ण की उन पर कृपा हुई और आगे उनका जीवन सुखमय हो गया। अंत तक उन्होंने किसी की नौकरी चाकरी नहीं करी। तो वास्तव में हमें, लेकिन इस कलयुग में क्या दोष आ गया है कि भले ही ऐसे कि वर्णन आता है कि हमारे धर्म से सभी लोग च्युत हो चुके हैं, सब, क्योंकि हमें अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं। शास्त्र वर्णन करते हैं, भगवत गीता श्रीमद् भागवत वर्णन आता है, जन्मते जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, क्योंकि जन्म देना ही संसार में गलत बताया गया है, दुखों का श्रेणी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। जन्म से हम सभी शूद्र हैं, यानी कि फोर्थ कैटेगरी कम्युनिटी की। वेद पाठी विप्रहा, जन्मते जाति शूद्रा, संस्कार द्विजोत्तम, संस्कार, जब तक संस्कार नहीं पढ़ेंगे तब तक शूद्र बने रहेंगे। अब 16 संस्कार हैं। अब आप खुद सोचिए, हम में से कितने लोगों को क्या क्या संस्कार प्राप्त हुए हैं। पहला ही संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब शिशु गर्भ में आता है तो गर्भाधान संस्कार किया जाता है। उसका प्रोसेस है कि आपको किस प्रकार से भगवान का भजन करना है, किस प्रकार से आपको जब गर्भ धारण करना हो तो उस समय माता जो है उनको कितना भगवान के नाम जप करनी है, जो पिता है उसको कितनी भगवान के नाम जप करनी है, क्या मन में भाव रखना है। तो गर्भाधान संस्कार की पूरी लेखा जो लिखा हुआ है।
लेकिन गर्भाधान संस्कार होना बंद हो गया, तो जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें वो ऑलमोस्ट वर्ण संकर, यानी कि इसलिए बच्चे आज की डेट में, छोटे छोटे बच्चे भी देखिए क्या उनके छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी बड़े बच्चों की जैसे बातें करते हैं। छोटे बच्चों को ही काम और स्त्री और लड़कियों उनके प्रति आकर्षण होता है। क्यों? क्योंकि गर्भाधान संस्कार उनको शिक्षा नहीं मिली। उसके बाद फिर उपनयन संस्कार होता है जिसमें आपको जनेऊ पहनाया जाता है। उपनयन संस्कार के बाद फिर आगे और संस्कार हैं। अंत में फिर विवाह संस्कार है, और अंत में अंतिम संस्कार, जो अंतिम संस्कार जो लास्ट में मृत्यु के समय होता है। तो 16 संस्कार होते हैं। तो वे जन्मते जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र पैदा हुए। संस्कार द्विजोत्तमा, संस्कार मिले तो उत्तम बन जाएंगे। उत्तम मतलब पुरुष, मनुष्य कहलाने लायक हो जाएंगे। और फिर वेद पाठी विप्रहा, जब वेदों को पढ़ेंगे, यानी कि वेदों का जो परिपक्व फल है, भगवत गीता या भागवतम या भगवान की सनातन धर्म पुस्तक जो भी है, भगवान संबंधित ज्ञान जो है, उसको जब पढ़ते हैं तो वेद पाठी विप्रहा, तब विप्र मतलब ब्राह्मण, तब ब्राह्मण की उपाधि तक पहुंचते हैं। तो ब्राह्मण वेद पाठी विप्र, वेदों को पढ़ने के बाद मनुष्य ब्राह्मण बनता है। और आज के समय में संस्कार भी नहीं मिले, और तो बचपन से जो शूद्र पैदा हुए तो जीवन शूद्रों की तरह ही निकल जाता है गुण कर्म के अनुसार। भले ही चाहे वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया हो, भले ही वैश्य परिवार में जन्म लिया हो, भले ही ब्राह्मण परिवार में, और शूद्र तो शूद्र होता ही है। जिसको संस्कार नहीं मिले, जिन्होंने वेदों का, भगवत गीता का अध्ययन नहीं करा, उसके अनुसार जीवन यापन नहीं किया, वो शूद्र के भांति जीवन लेता है, और शूद्र के समान ही कैटेगरी में रह के संसार से चला जाता है शास्त्र की दृष्टिकोण से। हम चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन वास्तव में ये घटना घट रही है। इसलिए हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में हम देखते हैं कि हम पूजा पाठ तो बहुत कर रहे हैं मगर कुछ फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि धर्म का पालन नहीं हो पा रहा है। जो हमारे धर्म का स्तंभ है, 4 प्रकार के स्तंभ हमने डिस्कस करे थे पिछली बार, क्षमा, दया, शौचम। क्षमा अर्थात क्षमा भाव चला गया जैसे ही हमने मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन खाना शुरू कर दिया। धर्म का पहला ही खंभा हमने तोड़ दिया। दूसरा है शौचम, पवित्रता, पर स्त्री माता समान, पर पुरुष पिता समान। कितने लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं समाज में? तो ये दूसरा खंभा यहाँ पे टूट जाता है धर्म का। तीसरा खंभा सत्य, जुआ खेलना, सत्य, हर परिस्थिति में सत्य बोलना। कितने लोग सत्य बोलते हैं? तीसरा खंभा यहाँ टूट जाता है। और तपस्या, चौथा खंभा है तपस्या। तपस्या अर्थात नशा नहीं करना किसी प्रकार का भी, जिसमें चाय कॉफी भी आती है। तो क्षमा और आपका सत्यता, तप और क्लीनलीनेस, शौचम, ये 4 धर्म के खंबे हैं। धर्म को एक बैल की उपाधि भी दी गई है शास्त्रीय दृष्टिकोण से। 4 पैर हैं उसके। तो इन चारों पैरों पे अगर बैल खड़ा है तो समझिए कि वो समाज स्वस्थ है। लेकिन जब परीक्षित महाराज जी ने बैल का दर्शन करे थे, आपने सुनी हुई कथा, तो 3 पैर तोड़ दिए थे कलयुग में। कौन कौन से पवित्रता चली गई थी। और कलयुग रूपी जो राक्षस जब एंटर कर रहा था 5000 साल पहले, तो उसने धर्म रूपी बैल के 3 पैर तोड़ दिए थे। चौथा पैर तोड़ने ही वाला था कि परीक्षित महाराज जी पहुंच गए और बोला कि तुम कौन हो काले पुरुष, यहाँ से चले जाओ मेरे राज्य से बाहर। तो उसने बोला जी मुझे कहीं ना कहीं स्थान चाहिए, मेरा समय आ रहा है अब कलयुग में, मुझे कहीं ना कहीं बैठाओ आप। तो उन्होंने बोला कि मेरे अगर तुम्हें रहना ही है तो इन 4 जगहों पे चले जाओ, जहाँ पे जुआ खेला जा रहा हो, जहाँ पे पर स्त्री पर पुरुष गमन हो रहा हो, जहाँ पर किसी प्रकार का नशा हो रहा हो, या यहाँ पर आपका एक और नियम है जिसमें कि नशा नहीं करना, और व्यभिचार, और आपका जुआ नहीं खेलना, और मांसाहार, जहाँ पे किसी का मांस भक्षण हो रहा हो। इन 4 जगहों पे चले जाओ कलयुग। तो कलयुग बोलता है यहाँ 4 जगह पे तो मैं पहले से ही हूँ, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता, चाहे कलयुग, इन 4 जगहों पे तो मेरा वास शुरू से ही है। मुझे कोई 5वां स्थान बताओ। तब परीक्षित महाराज बोला ठीक है तुम सोने में चले जाओ, स्वर्ण में। तो स्वर्ण में कलयुग का वास भी होता है। तब तक वो 3 पैर तोड़ चुका था धर्म के।
कलयुग परीक्षित महाराज जी के समय में क्षमा बची थी, बाकी 3 जा चुके थे। तभी परीक्षित महाराज जी ने क्षमा किया उनको बोला कि वहां पर कलयुग आप स्वर्ण में चले जाओ। तो कहने का अर्थ यह है कि धर्म का परिभाषा इस कलयुग में समाप्त हो चुकी है ऑलमोस्ट। जो एक्चुअल धर्म है प्रभु, जो आपने प्रश्न किया, इसे थोड़ा सा मैं डिटेल में ले गया इसको मैं, क्योंकि एक्चुअल धर्म हम समझ नहीं पाते हैं। शास्त्र दृष्टिकोण से देखेंगे तो धर्म, भगवान ने जैसा वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना जो करते थे लोग, हिंदू, सिंधु नदी किनारे वाले लोग, उनको हिंदू नाम पड़ गया। तो इनको पुनः स्थापित कर पाते नहीं कर, इसलिए आज के समय में वास्तव में देखा जाए तो हम सभी च्युत हैं, हम सभी गिरे हुए हैं, अपने धर्म का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो डंके की चोट पे बोल सकता है कि आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? मतलब मैं नहीं बोल सकता कम से कम, क्योंकि मैं जन्म से ही शूद्र था, संस्कार सारे नहीं मिले मुझे भी, ना गर्भाधान संस्कार हुआ, ना उपनयन संस्कार हुआ, किसी प्रकार का संस्कार नहीं मिला। और फिर तो हमारी स्थिति बहुत रिस्की थी अभी तक। अगर चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का पदार्पण नहीं हुआ होता, तो ये दूसरा मौका हमें मिला है प्रभु जी अपने धर्म को बचाने का। अब इस समय जो इस कलयुग का जो मेन धर्म है, सबसे बड़ा धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप। भले ही हम किसी भी अवस्था में, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और ऐसा प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया। विदेश में क्या थे? विदेश में, भारत की बात तो भूलिए, विदेश में तो कोई धर्म को जानता ही नहीं था। प्रभुपाद जी ने बोला सब आ जाओ, चाहे कोई अफ्रीकन है, नीग्रो है, अमेरिकन है, हिप्पी लोगों को धार्मिक बना दिया प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने, हरे कृष्ण महामंत्र के जप पर। तो ये लास्ट चांस है हमारे पास इस कलयुग में, जो हम अपना धर्म का पूरी श्रृंखला नहीं फॉलो कर पाए अभी तक, कुछ भी कारण रहा हो। इस समय का अगर हमने हरिनाम को पूरे श्रद्धा से अपना लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, तो हमारी रक्षा हो जाएगी। और यही इस युग की देन है, जिसको बोला गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर तर ही पारा। खाली सिमरण करने से नर पार उतर जाएगा। छोटी मोटी समस्याओं संसार के विचलित नहीं होना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप पूरी श्रद्धा से करिए, क्योंकि यही एक मतलब दवाई है बची रह गई है जो हमारा कल्याण कर सकती है। नहीं तो अपने धर्म से तो हम पहले ही नीचे गिर चुके हैं शास्त्र दृष्टिकोण से। सभी लोग, कोई भी नहीं बचा है इस कलयुग में रहने वाले 100%। बहुत ही कम ऐसे होंगे 99.99 कोई 0.001% व्यक्ति जो अपने धर्म का प्रतिशत पालन कर रहा होगा गुरु कर्म के आधार पर। ज्यादातर लोग तो बस इसलिए ब्राह्मण कहलाते हैं या क्षत्रिय कहलाते हैं क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन वास्तव में धर्म का कोई किस प्रकार से वो धर्म का पालन हो रहा है नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इसको समझना है प्रभु। तो धर्म रक्षित रक्षत। अगर हम हरि कृष्ण महामंत्र का जप नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी रक्षा होगी, भगवान ने वर्णन किया है। और इसी बात को और पुख्ता करने के लिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो हम पढ़ेंगे कहा है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापे मोक्षाय मा शुचा। कोई बात नहीं, धर्म छूट गया, कोई बात नहीं, नहीं फॉलो कर रहे हो धर्म, कोई बात नहीं, सर्वधर्मान परित्याज्य, सब छोड़ दो, सारा धर्म छोड़ डाल दो, जो तुम्हें कंफ्यूजन है डोंट वरी, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आ जाओ बस। तो अब इकलौता धर्म हमारे लिए क्या रह गया है? अपने वास्तविक वर्ण का तो हम पालन नहीं कर पा रहे, लेकिन इकलौता धर्म क्या है? कृष्ण की शरण में रहना, हर समय 24 घंटा 365 दिन। ये इनके इन प्रकार कैसे भी कोशिश करके अपने मन को ट्रेनिंग देनी है कि हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है, कृष्ण ने जैसा बोला है वैसा जीवन जीना है, वही एकमात्र रह गया। क्योंकि भगवान वही कह रहे हैं भगवत गीता में, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। सभी प्रकार के पाप तुमने सोचे हैं, वो जो कर चुके हो, जिसका तुम्हें नहीं निदान पता है, जो कर भी दोगे ऐसे कुछ पाप भी, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचाः, मोक्षामि, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा उन पापों से, अगर खाली मेरी शरण में आ जाते हो। शरण में आने का अर्थ क्या है? शरणागति का हमने 2 लक्षण पढ़े थे। अकिंचन भाव सबसे पहला लक्षण, भगवान मेरे बस की नहीं है, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, आप चाहोगे तो मैं बच पाऊंगा, नहीं तो नहीं बच पाऊंगा। शरणागति का पहला भाव।
कि मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है अपने को बचाने की, ना अपने समुदाय परिवार को बचाने की, आपकी कृपा पर पूर्णतः 100% आश्रित हूं मैं। पहला भाव, इसको जागृत करना। दूसरा भाव क्या है शरणागति का, कि कृष्ण के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं है, मुझे और कुछ नहीं पता। 33.5 करोड़ देवी देवता है, मैं नहीं जानता किस किस के दरवाजे ठकठकाऊंगा मैं। कभी नवरात्रों में दुर्गा जी को मैं प्रणाम करता हूँ, शिवरात्रि में शिव जी को प्रणाम करता हूँ, गणेश चतुर्थी में गणेश जी को प्रणाम करता हूँ, और कितने देवी देवताओं को प्रणाम करता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। मैं अभी भी टेंशन में हूँ, मुझे अभी भी एंजाइटी है, अभी भी डंके की चोट पे मैं नहीं कह सकता कि मैं सुखी हो गया हूँ। मेरे अंदर कोई टेंशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी। तो दूसरा शरणागति का भाव, एकलय व कृष्ण, खाली कृष्ण, अन्य सभी भृत्य, अन्य सब उनके सेवक हैं, खाली कृष्ण को ही मैं देख रहा हूँ। चकोर की एक 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 जैसे कि एक वो होता है ना पक्षी, चातक पक्षी कहते हैं, जो खाली चंद्रमा को एक बूंद का इंतजार करता है बारिश की, क्यों हम भी सिर्फ कृष्ण को देख रहे हैं बस, और किसी को नहीं देख रहे, भले ही कितने देवी देवता क्यों ना हो, कृष्ण की शरण ले रखी है। दूसरा भाव, एकलय व कृष्ण और न सभी भृत्य। पहला भाव क्या था? पहला भाव था अकिंचन, मेरे अंदर कुछ सामर्थ्य नहीं है प्रभु, आप बचाओगे। दूसरा भाव है मेरे सिर्फ कृष्ण है और कोई नहीं। और तीसरा भाव है अवश्य रक्षी भे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। आज नहीं कर रहे कोई बात नहीं, कल नहीं करे कोई बात नहीं, 20 साल हो गए भक्ति करते हुए, मुझे कुछ चमत्कार नहीं दिख रहा, मुझे कुछ ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन आएगा जरूर, एक दिन जरूर आएगा, कृष्ण मुझे देखेंगे, अवश्य रक्षी वे। ये तीसरा भाव शरणागति का। एक दिन तो कृष्ण मुझे सहायता भेजेंगे, एक दिन तो कृष्ण ऐसा, मेरा दिमाग ऐसा कुछ होगा कि मैं उनकी तरफ झुकूंगा और अच्छे से आगे बढ़ूंगा। इस भाव को पैदा करना है। 3 भाव शरणागति के हैं, तीनों भावों को भगवान कहते हैं हम मेरी शरण में रह के इन भावों को आप संचार करें। हम सर्व पापे भी मोक्षामि मां शुचा। मां शुचा खास तौर पे जोड़ दे के बोला भगवान ने, शंका मत करो, डाउट मत करो, डोंट डाउट। इस श्लोक के अंत में भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो हमारे लिए आज के समय प्रभु धर्म यही है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, हमारी अवश्य रक्षा होगी, क्योंकि कृष्ण रक्षा करेंगे। और इसी बात पे जोर देके पूरा भगवत गीता भी है। तो आज थोड़ा सा हम लोगों ने इसी पे चर्चा की, प्रश्न आपका बड़ा गंभीर था, और ये प्रश्न शीला प्रभुपाद जी के सेक्शन में आज चल ही रहा है। अगर आप इस्कॉन कम्युनिकेशन ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो शीला प्रभुपाद जी जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, 4था अध्याय 12वें-13वें श्लोक में उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के ऊपर, एक्चुअल जो धर्म है, जिसको हम धर्म बोलते हैं, वर्णाश्रम, उस पर चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद। उसको पहचानना बहुत जरूरी है। अपने वर्ण का ज्ञान और अपने आश्रम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जब और उसके अनुसार जीवन जीना। और अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कृष्ण की शरण में रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, उससे रक्षा हो जाएगी आपकी। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रभु, मेरा ही जीवन बहुत बड़ा एग्जाम, मैं अपने जीवन में ही कई ऐसी चीजें देखता हूँ। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो भक्ति में कर रहे हैं, वरना मैं जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आज 20 साल हो गए भगवान को भक्ति इस प्रोसेस में, कभी भी एक दिन ऐसा ऐसा वो नहीं हुआ कि रियलाइजेशन किया अरे बेकार में समय वेस्ट कर दिया हमने, कुछ कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है, क्या फायदा। हर चीज का भगवान आगे तैयार रखते हैं, प्रोसेस हमें खुद रियलाइज होता है, और ऐसे हमारे से लाखों लोगों को हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा रियलाइज। कई ऐसी चीजें हैं जो हरि नाम से जुड़ा है उसको रियलाइजेशन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो ठीक से नहीं कर रहा, फिर कुछ सुधार की जरूरत है। ठीक है प्रभु। प्रभु जी एक पॉइंट देना था, मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हम भक्ति नहीं कर सकते। देखिए मॉनेटरी बेनिफिट के लिए भगवान ने मना नहीं करा, अगर पैसा भी चाहिए तो मेरे पास आ जाओ, आओ मेरे पास ही, और कहीं नहीं जाना। फिर 7वां अध्याय 15वां श्लोक, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु, उसमें अर्थार्थी व्यक्ति जो है वो मॉनेटरी पॉइंट से आता है भगवान के पास। भगवान मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए। 15वां और 16वां श्लोक जो है आप 7वें अध्याय का पढ़ेंगे, 4 प्रकार के व्यक्ति जो ग्रहण करते हैं भगवान की, उसमें दूसरा व्यक्ति है अर्थार्थी, जो कि पैसा चाहिए। और वो पैसे के लिए दुर्गा जी के पास नहीं जा रहा, पैसे के लिए ब्रह्मा जी के पास नहीं जा रहा, पैसे के लिए शिव जी के पास नहीं जा रहा, वो पैसे के लिए भगवान कृष्ण के पास आता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है पैसा चाहिए, मिल जाएगा पैसा, टेंशन मत करो।
भगवान कहते हैं पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर स्त्री आपको शादी, कुछ इधर लोग मांगते हैं कि मुझे भगवान अच्छी स्त्री मिले, कुछ स्त्रियां माता ही मांगती हैं कि हमें शादी में अच्छे पुरुष मिले। तो ठीक है, आपको जो भौतिक स्थिति चाहिए, जैसी आपकी भौतिक उपलब्धि चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, भगवान सब दे देंगे, ठीक है, सब मिल जाएगा, आओ मेरे पास ही। क्योंकि उनको खुशी होती है कि मेरा पुत्र मेरे पास तो आया, कम से कम इधर तो नहीं भटका है। लेकिन जहां भगवान के पास मांगे भगवान मुझे भक्ति दे दो, वहीं भगवान के कान खड़े हो जाते हैं। भक्ति इतना आसान नहीं है मिलना, क्योंकि भक्ति क्या है? प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के, क्योंकि भक्ति, अगर भक्त बन गए कोई आप भगवान के, तो भगवान फिर भगवान कहेंगे अरे अब तो मुझे इसके हाथों जैसा कहेगा करना पड़ेगा, क्योंकि भक्त के हाथों ही भगवान बिके हुए हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा, बड़े से बड़े नियम भगवान ने बदल दिए। भीष्म पितामह ने बोला कि मैं भगवान से युद्ध में अस्त्र उठवा दूंगा। भगवान ने बोला कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अर्जुन, मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सारथी बनूंगा। भीष्म पितामह की जैसी ये प्रतिज्ञा ली, भगवान ने कहा अरे अब तो मेरे भक्त का मान है, मेरी प्रतिज्ञा जाए भाड़ में, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नीचे नहीं गिरनी चाहिए। भगवान ने देखा भीष्म पितामह जी हार नहीं रहे हैं, तो तुरंत रथ का पहिया उठा लिया उनको मारने के लिए। भक्त की प्रतिज्ञा का मान रख लिया। दुनिया वालों को क्या दिखा रहे, देखो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कैसे भगवान ने, मूर्ख लोगों ने सोचा कैसे भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा ली, अस्त्र नहीं उठाएंगे, कुछ किसी को हर्ट नहीं करेंगे, यहाँ तो रथ का पहिया उठा के मारने दौड़ पड़े भीष्म पितामह को। और वहीं भीष्म पितामह जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, आगे मेरे प्रभु। तो भगवान अपने भक्तों के आगे ही बिके हैं प्रभु, और इसलिए भक्ति भगवान नहीं देंगे कभी भी, बहुत बहुत तेल निकल जाएगा भक्ति लेने में। लेकिन भक्ति अगर मिल गई आपको, तो आपको एहसास हो गया और कुछ चाहिए ही नहीं, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु ने नियम कई बार बदल दिए। अपना मान भले टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। किसी भी भक्त का मान नहीं टलने देंगे भगवान। तो पैसा भी अगर चाहिए तो आप मांगे, भगवान से बिल्कुल मिलेगा, हर चीज दे देंगे भगवान। प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सारे देवी देवता उन्हीं के पास जाते हैं सब कुछ मांगने के लिए, वो भगवान कृष्ण ही देते हैं उनको आप दूसरों की मुराद पूरी करने के लिए। लेकिन हमें एक समझदार व्यक्ति के भांति ये सोचना है कि हमें कृष्ण कैसे मिले। हमें वो अर्जुन बनना है जो कृष्ण से कृष्ण को मांगे। हमें दुर्योधन नहीं बनना जो चतुश्रुणी सेना लेके खुशी होकर फूल जाएगा, अरे वाह अब तो मैं बस सब कुछ मिल गया मुझे, तो युद्ध जीत ही जाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु। अर्जुन ने हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माता जी का, उन्होंने बहुत सुंदर विवरण दिया अध्याय 2 का। क्षमा, मैं बहुत देर से सुन रहा था सबकी बातें, तो अभी मन किया बोलने का मेरा भी मुझे भी अच्छा लगा। तो अच्छा, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि, और जैसे कृष्ण प्रभु ने कहा कि धन का ऐसा कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा तो नहीं, बस यही है कि प्रभु ये कहते कि चाहते क्या हो, चॉइस इज योर्स। सो हम जो एक बहुत मुझे अच्छा सीखने को मिला यहाँ पे, ए और बी के, मतलब कि बी और डी के बीच में जो सी है, चॉइस। तो चॉइस हमारी है, हम कुछ भी मांग सकते हैं प्रभु से, चाहे उनकी भक्ति मांग सकते हैं, हम धन मांग सकते हैं, हम कुछ भी मांग सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमें तो बस चुनना है। ये आज सुबह सुबह मेरे मन में विचार आया था कि मुझे तो बस, जैसे कुछ काम मुझे करना था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूंगा, तो मुझे फिर बैठा, थोड़ी देर ऊपर वाले का नाम लिया, भगवान का बारे में सोचा, तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि मुझे तो बस चुनना है, करना कैसे ये तो प्रभु खुद ही करा देंगे। तो चॉइस है कि मुझे, अगर मैंने, ये पर्सनल है क्योंकि इसमें हमें आज़ादी दी है, हमें स्वतंत्रता दी है प्रभु ने कि आप चुन सकते हैं। अब या तो प्रभु को चुने या फिर माया को चुने, तो ये कोई बात नहीं, वो तो हर एक में हमारे साथ है। तो ये मुझे सीखने को मिला गीता के चैप्टर्स में, और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, और हुआ भी, कि मुझे तो बस सुनना है, होगा कैसे ये वैसे भी भगवान को ही कराना है। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया। आशा करते हैं गिरीश प्रभु जी आपको उत्तर मिला होगा। यस प्रभु जी, आई मीन टू से कि भक्ति जो है मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं की जाती। दैट्स व्हाट माय स्टेटमेंट वाज। कर सकते हैं मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, बट इट विल बी अ कर्म कांडी हो जाएगा वो।
मुझे समझ हाँ, में आया। भक्ति का तो फिर अर्थ वही है कि सेवा, भक्ति का अर्थ है सेवा, सेवा कर। अब जैसे आप जो अभी जैसे माता जी ने भगवता आप सभी ने तैयार करी, पिछले हफ्ते नीरज प्रभु जी ने करी, आगे चौथा अध्याय आप तैयार कर रहे हैं। तो आप स्पेशली समय निकाल रहे हैं किसके लिए? आपको कोई पैसा मिल रहा है? आपको कोई नाम हो रहा है कहीं पर? हम 8 लोग 9 लोग पढ़ते हैं भगवत गीता, कौन देख रहा है दुनिया में? कौन जानता? कौन? ना नाम हो रहा है, ना यश हो रहा है, ना गान हो रहा है, ना पैसा मिल रहा है। फिर भी आप अपना कीमती समय निकाल के 1 घंटा 2 घंटा निकाल के आप ये तैयार कर रहे हैं, तो ये भगवान की दृष्टि में आ रहा है कि इस व्यक्ति ने इस मेरे लिए, मेरे बताए हुए ये भगवान, भगवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी का हम एनालिसिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान लगा के अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। यानी बुद्धि को हमने भगवान की सेवा में लगा दिया है। खाली सेवा शरीर से नहीं होगी। इस पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या, कि सेवा खाली एक ही व्यक्ति ना करे, सभी को मौका मिले सेवा करने का। तो अभी आपने सेवा करी, माता जी ने इतने सुंदर ढंग से अपना 1 घंटा 2 घंटा, कल मैंने देखा माता जी ने 1 बजे तक मुझे मैसेज किया रात को। तो माता जी बस प्रिपेयरिंग, 1 बजे तक वो भगवत गीता की स्लाइड्स को रात को कोई प्रिपेयर करेगा। और वो भी अपनी, नीरज प्रभु जी सुबह वो अपना फर्स्ट श्लोक इतना चैप्टर इतना अच्छे से तैयार करके आए। स्वयं गिरीश प्रभु आपने तैयार करके मुझे भेजा। तो ये सब आप लोग क्यों कर रहे हैं? प्रेम है भगवान से तभी तो कर रहे हैं। कोई आपको कुछ वो थोड़ी है कि आपको कोई पैसा मिल रहा है। चाहे प्रेम जिस लेवल पे भी है, भगवान से प्रेम मानते हैं, भगवान ने कही ये बात बिल्कुल सही है। तो हरे यही कृष्ण बस प्रभु। हमारे, यही सब है। क्षमा हाँ जी। क्षमा चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, बट मेरे मन की बात है कि फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि ये सब परिवार है, मतलब परिवार की तरह हम लोग हैं, तो जो मन में आता है वो हमें बोल देना चाहिए, जिसके मन में जो भी आए। तो मेरे मन में आता है बिल्कुल जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे, अब पता नहीं है, किसी के लिए विरोधाभास भी हो सकता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझे ऐसा कर दो कि मुझे किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े, तो मैं हर वक्त हरिभजन करता रहूं। वो कब होगा? जब बाकी कामों में मेरा ध्यान नहीं जाएगा। तो अगर वो अपने आप स्वतः ही चलते रहे, तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जिससे कि मेरे भजन जो है वो बढ़ जाए, या माला बढ़ जाए, या मैं भगवान की भक्ति ज्यादा कर सकूं, तो किसी और तरफ ध्यान ही ना जाए उसके। या तो दो, या तो मैं देखना छोड़ दूं, या वो काम हो जाए। तो एक तरह से मत ये रहता है, काम हो जाए तो अच्छा है, जिससे कि हम भगवान की भक्ति में 100% अपना मन लगा सकूं। ये मेरे मन की बात है। मे बी इट कैन कॉन्ट्रडिक्ट विद समवन, बट आई नो, जस्ट वांटेड टू से दैट। वेरी हरे ट्रू, कृष्ण। इट्स वेरी ट्रू। और आपका बिल्कुल सही विचार भी है। यही इसी उद्देश्य को तो हमें प्राप्त करना है आगे, कि भगवान के प्रति जब भाव जागृत होगा, तो भाव जागृत होगा, वही तो हमारी श्रद्धा को निष्ठा बनाएगा। जब तक हमारी श्रद्धा निष्ठा नहीं बनेगी, तब तक हम आगे के प्रोसेस को कैसे पकड़ पाएंगे? रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये तो आगे की कहानियां हैं सारी। और फिर प्रेम भी, भाव भी 4 प्रकार 5 प्रकार के, प्रेम भी 10 प्रकार, और प्रेमों के भी विभाजन है आगे, कितने प्रकार का प्रेम है, वो सब बातों कैसे समझ पाएंगे हम? अभी तक तो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर सब दिख रहा है। तो अभी, तो ये सब जब, तो निष्ठा बननी बहुत जरूरी है। और यही सब जो प्रोसेस है प्रभु, ये आपकी भाव को, आपकी श्रद्धा को निष्ठा बना रहा है। और जब निष्ठा बनेगी तो धीरे धीरे अनर्थ सारे चले जाएंगे। खुद देखेंगे अपनी आंखों से आप कि मेरे सारे अनर्थ नष्ट हो रहे हैं। मेरे, जो मेरे अंदर किसी प्रति बुराई थी, या कुछ अलगाव था, या ईर्ष्या थी, या किसी प्रकार भाव था, वो समाप्त हो रहा है। और यही रिजल्ट है। यही शिला प्रभुपाद ने समझाया हमें कि 2 प्रकार के टेस्ट आप करते चलिए। उनसे पूछा था एक भक्त ने कि कैसे पता लगे कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है? 2 प्रकार के टेस्ट। पहला टेस्ट कि मेरी ईर्ष्या खत्म हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा ये कि मेरे काम खत्म हो रहा है, काम भावना जो है, डिजायर, जो माता जी ने श्लोक लिया 62वां 63वां श्लोक। डिजायर से सारी कहानी शुरू होती है। काम विचार दूसरी किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति विशेष के प्रति, वो समाप्त हो रहा है। हर चीज भगवत संबंधी लगनी चाहिए। हर जीव भगवान का दिखना चाहिए, तो किसी से ईर्ष्या ही नहीं होगी। तो इवन छोटी चींटी को भी मारने से आप फिर सब कुछ आएंगे। रास्ते में चींटी आ गई तो उसे रास्ता दे देंगे आप, ऐसे भक्त होते हैं। जैसे कि मृगरारी था। मृगरारी कथा आपने सुनी कि नहीं सुनी? मृगरारी पहले डाकू था, सिर्फ अधमरा करके छोड़ दिया करता था जानवरों को, पूरा नहीं मारता था, उसको शौक था। तो नारद जी ने देखा कि तुम मारना है तो पूरा मार दो, अधमरा क्यों कर देते हो उनको? तो उन्होंने कहा था मुझे अच्छा लगता है। इसका कर्मों का रिएक्शन क्या होगा? कौन भोगेगा? मैं मेरे परिवार के लिए करता हूँ, सब भोगेंगे। जाओ पूछ के आओ परिवार से। थोड़ा बहुत मिलती जुलती कथा है वाल्मीकि जी से। तो मृगारी जी को पता लगा कि नहीं जी, भोगना तो मुझे ही पड़ेगा, तो क्या करूं? तो उन्होंने बोला ठीक है, नाम जप करो। नाम जप करना शुरू किया, तो नाम जप करके ऐसी स्थिति हुई कि जो मृगरारी राक्षस जीवों को आदमरा करके छोड़ता था, अब चींटियां
रास्ते में उसे दिखती थी तो चींटियों पे पैर ना पड़ जाए, ये सोच सोच के जमीन को देख के चला करता था कि कहीं मेरा पैर किसी चींटी को ना लग जाए, उस जीव का क्या होगा जो मेरे पैर के नीचे दब गया। ये दृष्टि हो जाती है भक्तों की प्रभु जी। और वो सब अपने आप सबके जीवन में होती है। जो भक्ति श्रद्धा से कर रहा है वो उसके जीवन में ये बदलाव होंगे ही होंगे, क्योंकि ये ऑथेंटिक प्रोसेस है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रोसेस ऑथेंटिक नहीं है। तो आज समय माता जी, मैं जानता हूँ 72 श्लोक का चैप्टर था और ये बहुत डिफिकल्ट था सेक्शन करना, और ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये प्रश्न जो आलोक प्रभु जी ने किया बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आशा करते हैं आलोक प्रभु आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम लोग थोड़ी देर डिस्ट्रैक्ट हो गए, बट इज नहीं दैट नहीं आंसर प्रभु, योर क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा, कई चीजों का आंसर मिल गया, बहुत ही अच्छा आंसर था। थैंक यू प्रभु, और थैंक यू नीरज हरे प्रभु, और कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इसलिए आज हम चैप्टर 9 तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। हम चैप्टर 9 को हमें देखा कुछ भक्त ड्रॉप भी कर गए हैं क्योंकि समय हो गया है। तो आज हमारी माला भी नहीं हो पाई है। तो अगर आप लोग अनुमति दें तो हम एक माला जब कर ही लेते हैं, कम से कम हमारा जो धर्म है उसको हम पालन करते हैं। आज चैप्टर 9 को हम अगले हफ्ते फिर आगे बढ़ाएंगे। तो एक माला जप आप सभी से प्रार्थना है कि हम एक माला जप करेंगे और फिर कथा को यहीं विश्राम देंगे। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयुगेन्द्र स्वामिनी इति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवनाम संकीर्तन प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण राम हरे राम हरे, राम हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे। कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे, श्री कृष्ण चैतन्य के बहुत बहुत धन्यवाद। आज 10:40 पे हमारी कथा समाप्त हो रही है। माता जी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया चैप्टर 2 का, और अगले हफ्ते चैप्टर 3 आलोक प्रभु जी आपने बीड़ा उठाया है चैप्टर 3 का। हाँ प्रभु, ट्राई करूंगा कुछ कर पाऊँ। नहीं बिल्कुल प्रभु, और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई प्रेजेंटेशन हो या ऐसा कुछ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो जैसा भी आपको इजीली कन्वीनियंट लगे वैसा आप करिए। उद्देश्य क्या है, खाली चैप्टर 3 हमारा रिवाइज हो जाए। अगर प्रेजेंटेशन नहीं भी हो पाती है तो इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से अवेलेबल रहेगी, कहीं भी कोई सुनना चाहेगा तो इस बहाने उनका रिवाइज हो जाएगा चैप्टर 3 जो हमने पढ़ा है। चैप्टर, हर चैप्टर का भगवत गीता पढ़ने के बाद एक महात्म्य है, उसका उसकी उसकी एक फलश्रुति है, वो मैं आप लोगों के साथ उसकी ऑडियो क्लिप आज शेयर करूंगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा है उनकी क्या फलश्रुति है, फलश्रुति मतलब क्या फल मिलता है उसको पढ़ने के बाद, तो वो जरूर आप सुनिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रज्ञा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सभी धन्यवाद भक्तों प्रभु जी। को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी समय निकाल कर आए। हरे कृष्णा, आप आते रहिए और तक हमें प्रोत्साहन मिलता है, और हम धीरे धीरे भगवत गीता समापन की तरफ ले जा रहे हैं। 9वां अध्याय हमारा चल रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो जगदगुरु हरे श्रील कृष्ण। प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु।